हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में हमने रिलेशन को जो बेसिक कंसेप्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, उसके बावजूद भी मैंने पूरा आपको डीप में बताया है कि क्या रिलेशन हमारा होता है। ठीक है, आज थोड़ा सा रिलेशन को और एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं कि क्या क्या हमारे रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे हम। चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा आज का लेक्चर। फर्स्ट आता है आज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। अगर कोई रिलेशन ये तीनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, अगर वो तीनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्या रिलेशन हो जाएगा हमारा? इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए क्या है डेफिनेशन इसकी। एनी रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, एनी रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी सेट हमने मान लिया A ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट A which is reflexive, symmetric and transitive is known as equivalence relation। मैंने ये ऐसे डिनोट कर दिया, ये क्या हुआ, एन से डिनोट कर दिया मैंने इसको इक्विवेलेंस रिलेशन की। कोई भी रिलेशन किसी भी सेट ए के ऊपर अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो वो क्या होगा? हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे अगर हम इसको अलजेब्रिकली करें तो क्या होगा हमारा? फर्स्ट अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो हमारा क्या होगा? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं? A इज रिलेटेड टू A, दैट इज A इज रिलेटेड टू A। ये क्या होती है? हमारी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है। सेकेंड कंडीशन क्या है? फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू A, इफ A B का ऑर्डर पेयर अगर R में बिलोंग कर रहा है तो B A B हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा? R से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर A रिलेट कर रहा है B से तो B भी किससे रिलेट करेगा? A से रिलेट करेगा। ये हमारा क्या था? रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड वन ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए ना इसके अंदर, तो इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वो रिलेशन हमारा क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इसमें क्या था कि फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू A, इफ A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C। ये हमें पता है कि अगर A B से रिलेट कर रहा है, B C से रिलेट कर रहा है। अगर इस केस में A C से रिलेट कर जाएगा, अगर A C से रिलेट कर जाएगा तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमें क्या शो करना है? हमें ये तीन प्रॉपर्टीज शो करनी है कि A बिलोंग्स टू R, अगर A B R से बिलोंग कर रहा है तो B A B R से बिलोंग करेगा। अगर A B R से बिलोंग कर रहा है, B C B R से बिलोंग कर रहा है तो A C B आपका कहाँ से बिलोंग करेगा? R से बिलोंग करेगा। गॉट इट? करें अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम। बस आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन हमने कैसे प्रूफ किए थे, सिमेट्रिक कैसे किया था, रिफ्लेक्सिव कैसे किया था, ट्रांजिटिव कैसे किया था। जिन्होंने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है। ठीक है, वैसे रिपीट होंगी ये चीज़ें आज, क्यों? क्योंकि हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए हमारा क्या है। शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, शो दैट द रिलेशन आर ऑन Z, Z रिप्रेजेंट फॉर सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, डिफाइंड बाय, क्या डिफाइन किया है रिलेशन को उसने? कैसे? R में वो एलिमेंट आ रहे हैं x y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हमारा
ये जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें शो करना है। ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलें फर्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या लेने पड़ेंगे, सो फर्स्ट कंडीशन वी हैव टू चेक दैट द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए तो हम एक ही एलिमेंट लेते हैं ना, वो क्या लेते हैं, मान लीजिए हमने एक एलिमेंट ले लिया एक्स और कहाँ से उठाया, इंटीजर, क्योंकि हम किसके ऊपर चेक कर रहे हैं, इंटीजर्स के ऊपर चेक करें, तो इंटीजर से उठाएंगे एलिमेंट, हमने इंटीजर से एलिमेंट उठा लिया। अब कंडीशन क्या है, रिलेशन के अंदर रिलेशन क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब तो एक ही एलिमेंट से चेक करना है, x से रिलेट करना चाहिए। अब देखिए यहाँ से x माइनस एक्स क्या आएगा, जीरो। जीरो तो क्या है, इंटीजर है या नहीं है, इंटीजर है। जीरो इज एन इंटीजर, जीरो इज एन इंटीजर। तो इसका मतलब क्या समझे आप कि x हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज r इज रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड थिंग, सिमेट्रिक चेक करना है हमें, तो सिमेट्रिक के लिए एक कंडीशन लेके चलेंगे हम और सेकेंड वाली प्रूफ करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या लेना है आपने, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये हमें लेके चलना है कि एक्स वाई हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर से। हमें प्रूफ क्या करना है, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, यही प्रूफ करना है ना हमने सिमेट्रिक में। चलिए एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, तो क्या कंडीशन एक्स वाई की, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, so this implies x minus y is an integer। यहाँ तो कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैंने कोई भी दो नंबर लिए, सिंपल एग्जांपल से करवाती हूँ मैं आपको, एक नंबर ले लिया मैंने 3 और एक नंबर ले लिया मैंने 5, मान लीजिए 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 कितना आया, -2। -2 क्या है, इंटीजर है इंटीजर। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर दूँ, 3 की जगह 5 कर दूँ, 5 की जगह 3 कर दूँ, 5 माइनस 3 क्या आया, 2। 2 भी तो इंटीजर है ना, इसने ये तो नहीं बोला ना कि -2 ही आना चाहिए, इसने ये बोला है कि x माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर के अंदर से कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अब यहाँ से आपने देखा, आप 3 माइनस 5 लेके चले थे, -2 आया, तो 5 माइनस 3 क्या, वहाँ से 2 आया, इंटीजर तो आ रहा है ना हमारा। तो इट मीन्स यहाँ से अगर करेंगे x माइनस वाई इंटीजर होगा, उस एग्जाम्पल से ही रिलेट करेंगे इसको, x माइनस वाई इंटीजर होगा, तो दिस इंप्लाइज y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर हुआ, y माइनस एक्स इंटीजर हुआ तो वाई एक्स हमारा कहाँ से बिलोंग कर गया, रिलेशन से। एक्स वाई कब बिलोंग करता है, जब x माइनस वाई इंटीजर होता है, तो वाई एक्स कब बिलोंग करेगा, जब y माइनस एक्स इंटीजर होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट हमें करना है ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक में ये प्रूफ करना था कि एक्स वाई अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी हमारा आर से बिलोंग करेगा। ट्रांजिटिव में हमें क्या लेके चलना है, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड। ये हम कहाँ से लेके चले थे एलिमेंट, इंटीजर से, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर दिया हुआ था हमें, है ना, सेट ऑफ इंटीजर दिया हुआ था, ठीक है। और ये एक्स वाई हमारा आर रिप्रेजेंट फॉर रिलेशन, आर रिप्रेजेंट फॉर रिलेशन, ये सेट ऑफ इंटीजर से लेके चले थे, क्योंकि इसने डिफाइन किया हुआ है कि इसके ऊपर है सेट ऑफ इंटीजर के अंदर से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं कि एक्स वाई जेड हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं कि एक्स वाई है वो भी मेरा रिलेशन में है और वाई जेड है वो भी मेरा रिलेशन में है। रिलेशन में है तो इट मीन्स क्या हुआ, क्या हुआ, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर और दूसरा वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। ये तो हमने जो कंडीशन स्टार्टिंग में लेके चलते हैं वही लिखा है, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिखा है। ट्रांजिटिविटी में तो हम लेके चलते हैं ना कि ए बी और बी सी बिलोंग कर रहा है, हम क्या लेके चले जाते हैं, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है और वाई जेड बिलोंग कर रहा है। तो एक्स वाई बिलोंग करेगा तो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर होगा और वाई माइनस जेड भी क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अब एक इंटीजर 2 है, एक इंटीजर 3 है, 2 + 3 करेंगे 5 आएगा, 5 भी इंटीजर होगा ना, तो वही चीज़ है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो x + y माइनस जेड इज ऑल्सो एन इंटीजर, क्योंकि दो इंटीजर को आप ऐड करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ से क्या हो गया, y से y हमारा कट हो गया, तो क्या निकल के आया, x माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो x माइनस जेड इंटीजर हो गया, तो दिस इम्प्लाइज क्या आ गया, x जेड। तो कहाँ से x जेड कहाँ से बिलोंग कर गया, r से बिलोंग कर गया। दिस इम्प्लाइज x जेड बिलोंग्स टू द रिलेशन r, x जेड बिलोंग्स टू द रिलेशन r। आई चीज़ें समझ में? क्या लेके चलना था, एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, वाई जेड आर से बिलोंग कर रहा है, हमें प्रूफ क्या करना था कि एक्स जेड भी हमारा आर से बिलोंग करेगा, यही प्रूफ करना था। तो रिलेशन हमारा कहाँ गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, फर्स्ट सेकंड सिमेट्रिक भी हो गया है, और थर्ड हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है तो वो रिलेशन हमारा क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिलेशन हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आपको सिमेट्रिक की, रिफ्लेक्सिव की और ट्रांजिटिविटी की कंडीशन पता होनी चाहिए कि आप अप्लाई कैसे करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, आपने एक ही एलिमेंट उठाना है, खुद एलिमेंट खुद से ही रिलेट करना चाहिए, है ना। और सिमेट्रिक में अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट कर रहा है तो दूसरा भी पहले से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। show that the relation are on set of integer defined by, सीधा लिख देती हूँ मैं, ठीक है, defined by r। क्या आ रहे हैं इसके अंदर एलिमेंट हमारे, ऐसे a और b आ रहे हैं कि 2 डिवाइड्स a माइनस b। आपको ये प्रूफ करना है कि ये हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कर देंगे प्रूफ हम। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लेके चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेके चलते हैं रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, एक ही एलिमेंट उठा के चलेंगे, उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए ना। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, किसके ऊपर डिफाइन कर रिलेशन को, जेड के ऊपर। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। अब आपको पता है कि a माइनस ए क्या होता है, 0। ठीक है, अब 0 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, 0 2 से डिवाइड होगा, क्या आएगा, फिर से 0 ही आएगा। 0 को तो किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो आप, आपका आंसर क्या आना है, 0 ही आना है। सो इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स a माइनस ए, 2 डिवाइड्स a माइनस ए। अब यहाँ पे a और b कैसे ऑर्डर पेयर में कब आ रहे थे, जब r के एलिमेंट कब थे, जब 2 किसको डिवाइड कर रहा था, a माइनस b को। अब 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a माइनस a को डिवाइड कर रहा है। तो इट मीन्स हमारा a कहाँ चला गया, रिलेशन के अंदर चला गया। अब a रिलेशन में चला गया तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव। सो r इज रिफ्लेक्सिव। हुई चीज़ें क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपको 2 एलिमेंट लेके चलने हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ये हमें लेके चलना है। अब ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अब एक चीज़ मुझे बताइए, एग्जाम्पल से करेंगे हम सारी चीज़ों को, हर एक का एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को लेके, एक सिंगल डाउट भी नहीं रहेगा आपको, ठीक है। देखिए अब 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, मान लीजिए ए आपका 6 है, मान लीजिए ए आपका 6 है और बी आपका 2 है, ठीक है। अब 6 माइनस 2 कितना आया, 4 2 से डिवाइड हो रहा है ना, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब हमें शो क्या करना है, जो हमें शो करना है वही चेक करेंगे। हमें शो करना है कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, b माइनस ए को, यही करना है। b माइनस ए करके देखना जरा इसका, 2 माइनस 6 कितना आएगा, -4 बाई 2 डिवाइड तो कर रहा है ना। और सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर से आ रहे हैं। तो नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब इस चीज़ से कि 2 डिवाइड करना चाहिए, कर रहा है डिवाइड। तो 2 a माइनस बी को डिवाइड करेगा तो इट मीन्स 2 किसको भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स b माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल लेके मैंने बता दिया है, 2 b माइनस ए को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, b a कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन r में बिलोंग कर रहे हैं। अब रिलेशन r में बिलोंग कर रहे हैं, ए बी भी रिलेशन r से बिलोंग कर रहा था, बी ए भी रिलेशन r से बिलोंग कर गया। तो इट मीन्स रिलेशन हमारा क्या हो गया, r इज सिमेट्रिक। चले अब थर्ड कंडीशन पे, चलिए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव हम चेक करेंगे। अब ट्रांजिटिव में आपको क्या लेके चलना है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द इंटीजर सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। ये हमें दिया हुआ है कि ए बी और बी सी हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आर से हमारे बिलोंग कर रहे हैं। अब बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a माइनस बी को। सो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a माइनस बी, और बी सी अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 डिवाइड्स एंड लगाएंगे ना इसके साथ, क्योंकि दोनों कंडीशन, एंड 2 डिवाइड्स b माइनस सी। अब 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 6 प्लस 4 को भी डिवाइड करेगा ना, 6 प्लस 4 कितना होता है 10। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, 2 a माइनस बी को भी डिवाइड कर रहा है, b माइनस सी को भी डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों की एडिशन को भी डिवाइड करेगा। सो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a माइनस बी प्लस b माइनस सी। b से b हमारा कट हो गया, तो यहाँ से क्या निकल के आया आपका, 2 डिवाइड्स a माइनस सी। अब 2 a माइनस सी को डिवाइड करेगा तो यानी कि किस किस में रिलेशन आ गया, a और c के बीच में रिलेशन आ गया। सो दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अब ए सी आर से बिलोंग कर गया तो रिलेशन हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। रिलेशन क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव। रिलेशन हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया और ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया। तो इट मीन्स हमारा रिलेशन क्या आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। यही तो चीज़ हमें चाहिए थी। इक्विवेलेंस को प्रूव करने के लिए हम तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा देते हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। हुआ क्लियर, कोई डाउट नहीं है, सबको समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब आपको सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर पे। अभी तक तो हमने इंटीजर की बात की थी, है ना। अब हम ले लेंगे रियल नंबर से कोई भी एलिमेंट, उस पर रिलेशन क्या डिफाइन किया हुआ है, वो रिलेशन देखते हैं क्या है। देखिए क्या है हमारा रिलेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, S इज द सेट ऑफ रिलेशन। अभी तक हम सेट क्या ले रहे थे, आर ले रहे थे, इसमें हमने एस ले लिया क्योंकि हम ना इसको रियल नंबर पे दिखाएंगे, आप कंफ्यूज ना हो कि ये वाला आर कौन से, ये वाला आर कौन से। इसलिए हमने रिलेशन को किसका नाम दे दिया, एस का नाम दे दिया। एस रिप्रेजेंट फॉर रिलेशन। ऑन आर रिप्रेजेंट फॉर रियल नंबर, आर रिप्रेजेंट फॉर रियल नंबर। ये आर रिलेशन नहीं है फ्रेंड, रिलेशन मैंने क्या माना है, एस माना है। एस इज द सेट ऑफ रिलेशन, एस को मैंने माना है सेट ऑफ रिलेशन, ठीक है। डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन हो रहा है रिलेशन हमारा, एस, इसके अंदर आर है हमारे वो एलिमेंट, ए बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, आर क्रॉस आर ऐसे भी लिख सकते हैं ना ऑर्डर पेयर के अंदर से। अब ये ऑर्डर पेयर है तो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट कैसे आते हैं हमारे, फर्स्ट एलिमेंट हमारा डोमेन से आता है, सेकंड एलिमेंट हमारा कहाँ से आता है, रिलेशन के अंदर में रेंज के अंदर से आता है। ऐसे लिखते हैं तो ए बी ऑर्डर पेयर आर क्रॉस आर से लिख दीजिए, आप चाहे तो ऐसे लिख दीजिए या फिर उसका एज एड ही छोड़ दीजिए, ए बी का ए बी, ठीक है। ये नोटेशंस होती हैं हमारी। और कंडीशन क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 1। ये आपको बताना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, चेक करना है हमें कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर हमें कोई भी चीज़ ट्रू प्रूफ करनी है तो वो हर एक नंबर के लिए प्रूफ होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ हमें रॉन्ग प्रूफ करनी है तो हम उसका एक एग्जांपल दे देंगे, उसी से क्या हो जाएगी, वो स्टेटमेंट रॉन्ग हमारी हो जाएगी। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि किसी भी 2 नंबर का स्केयर करेंगे वो 1 के इक्वल तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन हमें तो नेगेटिव का एग्जाम्पल ही लेना है ना, हमें तो नेगेटिव का एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे a को ले लूँ 1/2, अगर मैं यहाँ पे a को 1/2 ले लूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए, या फिर a को 1/2 क्यों ले, a को 1 ही ले लीजिए आप। सो लेट 1 बिलोंग्स टू r, लेट 1 बिलोंग्स टू r, आपने 1 ले लिया, r से 1 से रिलेट करना चाहिए, यही मतलब हुआ ना। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 1 के साथ ही होना चाहिए। अब 1 बिलोंग्स टू r, तो अब अगर इफ 1 अगर r से बिलोंग, 1 अगर s से बिलोंग करेगा, एज फॉर रिलेशन 1 अगर s से बिलोंग करेगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी, 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यही होना चाहिए ना। 1 हमारा s से कब बिलोंग करेगा, जब हमारा 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। बट
वन स्केयर प्लस वन स्केयर तो कितना हो गया 2, 2 तो हमारा 1 के इक्वल नहीं हुआ। हमें तो ये प्रूफ करना था ना, एक नंबर लेना है कोई भी नंबर, उसका स्केयर करें और प्लस खुद ही उसी का स्केयर करें। दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यही रिलेशन है। अब मुझे तो खुद का खुद के साथ ही दिखाना है, यानी कि बी की जगह भी मुझे क्या रखना है, ए ही रखना है। तो मैंने क्या लिया, एक नंबर लिया 1, मैंने ए की जगह भी 1 रखा और बी की जगह भी 1 रखा, क्योंकि मुझे 1 का 1 से रिलेशन दिखाना है ना। अब 1 का 1 से रिलेशन मेरा क्या आया, मैंने पुट किया तो 2 आया, आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। इट मीन्स 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1, सो दिस इम्प्लाइज 1 1 डू नॉट बिलोंग टू द रिलेशन S, relation S. So this implies S is not reflexive. S is not reflexive. Second देखिए सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, लिख भी देती हूँ चलो मैं, रियल नंबर, ठीक है। इफ ए बी बिलोंग्स टू एस, ए बी बिलोंग्स टू एस, देन हमें क्या दिखाना है, बी ए बी हमारा एस से बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन एस से बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए यहाँ से ए बी एस से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या समझे आप, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया, क्योंकि ये तो कंडीशन दी हुई है इसने, ठीक है। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर लिखो या इसको बी स्केयर प्लस ए स्केयर लिखो, कोई इफेक्ट पड़ेगा? अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर लिखोगे, बी स्केयर प्लस ए स्केयर लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से क्या आ गया आपका, बी ए कहाँ से बिलोंग कर गया हमारा, एस से बिलोंग कर गया, कहाँ से बिलोंग कर गया, रिलेशन एस से। ए बी लेके चले थे, बी हमने प्रूव कर दिया, सो दिस इम्प्लाइज एस इज सिमेट्रिक। एस हमारा सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड चेक करते हैं ट्रांजिटिव। मैं कोई 3 एलिमेंट ले लेती हूँ यहाँ पे, देखिए मान लीजिए मैंने एक ले लिया 1/2, एक ले लिया 3/2 और एक तीसरा फिर ले लिया 1/2। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेम एलिमेंट भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग एलिमेंट लेंगे, ठीक है। सेम लेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारा। अगर आप यहाँ पे -1/2 ले तो -1/2 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक आपने ले लिया -1/2, एक आपने ले लिया 3/2 और एक ले लिया आपने 1/2। अब देखिए ये मान लीजिए हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम, ए बी बिलोंग्स टू एस, बी सी बिलोंग्स टू एस, ये लेके चलते हैं ना, लेकिन हम इसको चेक करेंगे क्योंकि हमने एग्जाम्पल लिया है। तो देखिए पुट कीजिए, ए बी बिलोंग्स टू एस यानी कि -1/2 का स्केयर, बी सी बिलोंग्स टू एस यानी कि 3/2 का स्केयर। कितना आया यहाँ से, 1/4 प्लस 3/4 आ गया 1 ही चाहिए था, यानी कि ए बी तो हमारा बिलोंग कर गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं बी सी। बी सी हमारा एस में से बिलोंग करेगा, दिस इम्प्लाइज बी सी का मतलब क्या है, 3/2 का स्केयर प्लस 1/2 का स्केयर। यहाँ से भी फिर क्या आया, 4/4 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि बी सी भी हमारा बिलोंग कर गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी भी हमारा एस से बिलोंग करना चाहिए, ए सी भी हमारा किससे बिलोंग करना चाहिए, एस से। तो ए कितना है यहाँ पे, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए सी बिलोंग्स टू एस, और ए क्या है हमारा 1 - 1/2 और सी क्या है हमारा 1/2, यानी कि ये बिलोंग करना चाहिए ना एस में, ये मैं प्रूव करना, ये बिलोंग करना चाहिए, यानी कि दैट इज, आप चेक कीजिए इसको, 1/2 का स्केयर प्लस 1/2 का स्केयर, -1/2 का स्केयर कितना होता है 1/4, 1/2 का स्केयर 1/4 प्लस 1/4 तो 1/2 आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। यानी कि ए तो बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से भी रिलेट कर रहा है, लेकिन ए सी से रिलेट नहीं कर रहा है। ए बी के साथ रिलेट कर रहा है, बी सी के साथ रिलेट कर रहा है, लेकिन ए सी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज एस इज नॉट ट्रांजिटिव, एस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो एस हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, लेकिन सिमेट्रिक हो गया है। लेकिन इक्विवेलेंस होने के लिए तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। तो इट मीन्स हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं हुआ, ये सिर्फ हमारा क्या हुआ है, सिमेट्रिक हुआ है। सिर्फ हमारा रिलेशन क्या बना है, यहाँ से सिमेट्रिक बना है। हुई चीज़ें क्लियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, वैसे हम इसको फर्स्ट, अगर वो ये पूछ रहा है ना इक्विवेलेंस है या नहीं है, तो हम फर्स्ट कंडीशन भी निकाल के छोड़ सकते थे,
कि हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं आया, एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो एक नहीं सेटिस्फाई हुई है, तो इट मीन्स हमारा रिलेशन क्या नहीं है, इक्विवेलेंस नहीं है। लेकिन मैंने पूरा क्यों करवाया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे ट्रांजिटिव नहीं होने का एग्जांपल देते हैं, कैसे सिमेट्रिक ना होने का एग्जांपल दे सकते हैं, कैसे रिफ्लेक्सिव ना होने का हम एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है फ्रेंड्स हमारा, लेट f x to y be a function। आपका f कोई भी फंक्शन है और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x से y तक जा रहा है। हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, डिफाइन अ रिलेशन ऑन x गिवन बाय r। हमने क्या नाम दे दिया इसको, r नाम दे दिया। क्या रिलेशन डिफाइन किया हमने, देखिए फ्रेंड्स क्या है हमारा रिलेशन, कि ए बी हमारा आर में कब बिलोंग करेगा, जब हमारा एफ ऑफ ए किसके इक्वल होएगा, एफ ऑफ बी के इक्वल होएगा। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये रिलेशन हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए फ्रेंड्स, अब रिलेशन हमें किस पे डिफाइन किया हुआ है, रिलेशन हमें किस पे डिफाइन किया हुआ है, एक्स के ऊपर, और एक्स कोई भी सेट हो सकता है, और एक्स पे हमारा क्या है, फंक्शन जा रहा है एक्स से वाई तक जा रहा है। यानी कि एलिमेंट्स कहाँ से उठाने हैं, फंक्शन जब भी लेते हो आप, जब भी आप एफ कोई भी फंक्शन लेते हो, एलिमेंट्स कहाँ से उठाते हैं हम, एक्स के अंदर से हम एलिमेंट उठाते हैं। ठीक है, और उसकी इमेज कहाँ जाती है, वाई के अंदर जाती है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें, वैसे फंक्शन को हम डीप में भी करेंगे, आगे करेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें इतनी तो पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, चलिए हमने एलिमेंट कहाँ से उठाने हैं, यानी कि यहाँ एक्स से उठाने हैं, और इमेजेस यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हमारे कहाँ जाएंगे, वाई के अंदर जाएंगे। ठीक है, ओके, फर्स्ट स्टेप हम करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हमें चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव चेक कैसे करेंगे हम, देखिए फॉर ऑल ए ले लीजिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स। हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि ए हमारा आर से बिलोंग कर रहा है या नहीं करना है, ये चेक करना है ना हमें, वी हैव टू चेक या वी हैव टू प्रूव इट। हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स, ए हमारा किसके अंदर आना चाहिए, रिलेशन के अंदर। ए रिलेशन में कब आएगा, जब हमारा एफ ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये तो वही बात होगी कि एफ ऑफ, अगर हम ए को ए के इक्वल लिखेंगे तो ए तो ए के इक्वल ही होता है ना, उसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ ए भी किसके इक्वल ही होएगा, एफ ऑफ ए के इक्वल। हमें पता है एफ ऑफ ए तो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए के इक्वल होगा। सो दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर। तो रिलेशन हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। हुई चीज़ क्लियर। चलिए सेकंड करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक क्या है हमारा, देखिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एक्स, ए बी अगर हमारा रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, ए बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ ए हमारा किसके इक्वल हुआ, एफ ऑफ बी के इक्वल हुआ। अगर मैं बी वाले को इधर ले आऊँ, ए वाले को उधर ले जाऊँ, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए लिख देंगे तो भी है तो वही चीज़ें, तो इक्वल ही है दोनों। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, ए बी से कब रिलेट कर रहा था, जब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है। अब बी ए से कब रिलेट करेगा, जब एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। तो बी ए आर से बिलोंग कर गया तो इट मीन्स हमारा रिलेशन क्या हो गया, यहाँ से सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया हमारा रिलेशन, यहाँ से सिमेट्रिक। हुई चीज़ें क्लियर। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव, थर्ड कंडीशन चेक करते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या करना है हमें फ्रेंड्स, दो तीन मेंबर लेंगे हम, ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स, ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स, ए बी सी हमारे एक्स में से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, कि ए बी भी हमारा आर से आ रहा है, बी सी भी हमारा आर से। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए सी भी हमारा आर से आएगा, है ना। तो ए बी अगर आर से आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, और बी सी आर से आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। अब देखिए एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी के इक्वल है, तो एफ ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एफ ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ सी के। हो गया ना, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल, एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी के इक्वल है, तो एफ ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया आपका, ए सी हमारा कहाँ बिलोंग कर गया, रिलेशन आर के अंदर। तो रिलेशन आर हमारा क्या हो गया यहाँ से, ट्रांजिटिव।
अब रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों हो गए हैं, तो हम इट मीन्स हमारा रिलेशन क्या हो गया यहाँ से, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंट मॉडलो एन क्या होता है, उसके बेस पे फिर हम चेक करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे चेक कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट मॉडलो का। ठीक है, या फिर हमें कुछ और क्वेश्चन दिया हो, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हम अभी रहते हैं इसके अंदर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करने। ठीक है, अगर और करेंगे तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज थोड़ा सा लेक्चर हम इतनी देर का रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी माय फ्रेंड्स। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।